We will discuss about the TOF. TOF, TOF. That means tetralogy of phthalate. Tetralogy of phthalate. Tetralogy of phthalate. Here there is a word that's tetralogy. That means there is a tetrad of something. यानी इसमें चार चीज़ें कुछ होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द साइनोटिक हार्ट डिजीजेस. टेट्रोलॉजी मीन्स देयर इज द टेट्राड ऑफ समथिंग, जिसकी वजह से इसका नाम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट रखा गया. फैलेट एक साइंटिस्ट था, ठीक है. अब ये टॉफ होता क्या है? टॉफ इज ए नंबर फर्स्ट, इट इज a cyanotic congenital heart disease. Number first point. Number second point you will remember is this is the most common cyanotic congenital heart disease, but it is cyanotic. If the examiner asks you which is the most common congenital heart disease, what you will write there? आप क्या लिखोगे? You will write ventricular septal defect. If he asks you which is the most cyanotic congenital heart disease, आप लिखोगे वहां पे टॉफ. अगर उसने जनरल में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में सबसे कॉमन कौन सी डिजीज है, वहां पे आप लिखोगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अगर उसने पूछा साइनोटिक में कौन सा है, यू विल राइट टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. यहाँ तक ठीक है? चलिए जी, अब इस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें क्या चीज़ें होती है? इसमें चार चीज़ें होती है, 4 थिंग्स. नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4. नंबर फर्स्ट इसमें होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस, number first point. Tetralogy of Fallot is a acyanotic congenital heart disease which is characterized by pulmonary stenosis. Number first point. Number second is right ventricular hypertrophy. Right ventricular hypertrophy. This is the second characteristic feature. Number third is ventricular septal defect. Number 4 is overriding of aorta. ये आपको याद रखना है. इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, वो आप याद रखोगे. नंबर फर्स्ट, what is the characteristic feature? Pulmonary stenosis. Number second, right ventricular hypertrophy. Number third, ventricular septal defect. Number 4th is overriding of aorta. अब इसके लिए ऐसे भी आप ये याद रख सकते हो, OPV. O का माने overriding of aorta, P का माने pulmonary stenosis, V का माने ventricular septal defect. अब क्या रहा? राइट. और यहाँ पे लिखोगे न्यूमोनिक OPVR. OPV is a vaccine, R आपको ऐड करना है. OPVR. O is overriding of aorta, P is pulmonary stenosis, V is ventricular septal defect, and R is right ventricular overriding of aorta. Right ventricular. Shabash. These are the 4 characteristic features of what? TOF. That's why it is called tetralogy of Fallot. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 4 चीजें होती है. क्या क्या? OPV, overriding of aorta, P is pulmonary stenosis, V is ventricular septal defect, and R is right ventricular hypertrophy. अब ये कैसे होता है? अब हम चलते हैं आगे. अगर हम इसकी काजेस के बारे में, नंबर फर्स्ट इसका काज जो होता है दैट्स इडियोपैथिक. इडियोपैथिक मीन्स अननोन काज. नंबर सेकंड, इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ टॉफ, फैमिली हिस्ट्री. नंबर सेकंड. नंबर थर्ड, अगर टेरेटोजेंस है. व्हाट आर टेरेटोजेंस? टेरेटोजेंस वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं which affects the developing fetus, जो डेवलपिंग फीटस पे अफेक्ट करते हैं, उनको हम टेरेटोजेंस बोलते हैं. आया समझ?
और एक सिंड्रोम है दैट्स कॉल्ड चार्ज सिंड्रोम और एक सिंड्रोम है दैट्स कॉल्ड डी जॉर्ज सिंड्रोम दीज आर द काजेज ऑफ व्हाट टॉफ। अब इस टॉफ में एक्चुअली होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है टॉफ में, अच्छे से समझना। इफ दिस इज द हार्ट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी, ये हार्ट है, ठीक है। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम and this chamber is right ventricle, this is left ventricle. Number first characteristic feature of TOF is what? There is pulmonary stenosis. That means यहाँ पे pulmonary artery होती है। क्या होती है? pulmonary artery। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, किस आर्टरी के जरिए जाता है? वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाता है। यहां तक ठीक है। अब जो ये पल्मोनरी आर्टरी है और जो राइट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे को हम बोलते हैं वैल्व। कौन सी वैल्व होती है? दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी वैल्व। ये पल्मोनरी वैल्व, फॉर एग्जांपल ये एक वैल्व है, इस दरवाजा इस मज स्पेस, ये स्पेस है इसके बीच में, इस वैल्व के बीच में ये स्पेस है। अब जो ये स्पेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, ये स्पेस होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 3 mm, लेकिन इस पे जो पल्मोनरी वैल्व में जो ये स्पेस है, ये क्या हो गया? स्टीनोसिस मतलब ये नैरो हो गई। क्या हो गई? नैरो हो गई। अब ये रही 1 mm। मुझे बोलो इसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप होगा? नहीं होगा। इसमें कम ब्लड जाएगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। समझ आया? दैट मीन्स यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? दैट इज पल्मोनरी स्टीनोसिस। किसका स्टीनोसिस हो जाता है? पल्मोनरी वैल्व का स्टीनोसिस हो जाता है। जब पल्मोनरी वैल्व का स्टीनोसिस होगा, मुझे बोलो लंग्स की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा कि कम ब्लड जाएगा? दैट मीन्स आप यहाँ पे याद रखोगे पॉइंट कि जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, व्हाट इट काजेज डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, यानी लंग्स की तरफ कम ब्लड जाएगा। जब लंग्स की तरफ कम ब्लड जाएगा, मुझे बोलो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा कि अनऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा? दैट मीन्स ज्यादा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट नहीं होगा, नंबर फर्स्ट। उससे साइनोसिस होगा, नंबर फर्स्ट। अब जब यहाँ पे ये वैल्व स्टीनोसिस है, ये वैल्व जो है ये नैरो हो गई है, मुझे बोलो इस राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? जब एक चैम्बर में प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू ब्लड, मुझे बोलो उस चैम्बर का क्या हो जाता है? उस चैम्बर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे होगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हो गए कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? 2। नंबर फर्स्ट पल्मोनरी आर्टरी से क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ड्यू टू दिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हार्ट का जो साइज है वो कम होगा कि बढ़ जाएगा? जब हार्ट का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये चैम्बर ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इट विल बिकम जस्ट लाइक ए बूट शेपर्ड। जूता है ना, बूट शेपर्ड। That means boot shaped heart is present in which condition? Boot shaped heart is present in tetralogy of Fallot. This is the most important point. बूट शेप्ड हार्ट किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है? दैट वो किस में होगा? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। क्यों होता है बूट शेप्ड हार्ट? ड्यू टू pulmonary stenosis, and pulmonary stenosis की वजह से क्या होगा? There will be right ventricular hypertrophy. That means boot shaped जो हार्ट है वो किस कंडीशन से होगा? वो right ventricular hypertrophy से होगा। यहां तक आया समझ? yes, sir. यहां तक क्लियर है? उसके बाद Yes, sir. अब ये है सेप्टम। दिस इज द सेप्टम। इस सेप्टम को क्या बोलते हैं हम? द सेप्टम बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टम।
अब हमने जो तीसरा जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा, दैट मीन्स दिस इज अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दैट मीन्स इस वेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या है, देयर इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग, देयर इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग है, क्या है, दैट मीन्स दिस ओपनिंग। अब मुझे यहाँ पे बोलो, अब मुझे यहाँ पे बोलो, ये जो इसमें ब्लड है, अब इसमें ब्लड है, इस चैम्बर में ज्यादा प्रेशर होगा कि इस चैम्बर में ज्यादा होगा? राइट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर होगा कि लेफ्ट? क्यों होगा ज्यादा प्रेशर? क्योंकि देयर इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। दैट मीन जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जमा हो रहा है वो यहां से नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये जो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो ब्लड है, ये कौन सा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से शिफ्ट हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। मुझे बोलो ये कौन सा ब्लड अब मिक्स हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गई जी। तीन, फिर से मैं बोलूंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पल्मोनरी स्टेनोसिस जब इस राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है, वो ब्लड इसको पंप करना है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, कहां भेजना है? लंग्स तक। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक है। ब्लॉक क्यों है? वेल्व बंद है, स्टेनोसिड है, नैरो हो गई है। उसकी वजह से ब्लड कहां पे जमा होगा? राइट वेंट्रिकल में जमा होगा। जब ब्लड ज्यादा राइट वेंट्रिकल में जमा हो जाए, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट बूट शेप्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक डिफेक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी जो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट है, उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग रही है। उस ओपनिंग की वजह से जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से। अब जो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड है वो कहाँ शिफ्ट होगा? वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन ये कौन सा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हो गई तीन कंडीशंस। अब लास्ट में क्या है? ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। व्हाट इज ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा? ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा का मतलब होता है आयोटा को जिस जगह पे होना चाहिए था वो उस जगह नहीं है। दैट मीन्स आयोटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे होना चाहिए था। आयोटा कहाँ कौन ब्लड पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को आयोटा में भेजना, फिर आयोटा से ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स में, हमारे सिस्टम्स में जाता है। लेकिन यहाँ पे अपनी जगह आयोटा प्रेजेंट नहीं होता है। आयोटा इज प्रेजेंट राइट एट देयर। आयोटा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स आयोटा इज कैरिंग ब्लड बोथ फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आया? दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। जो कंफ्यूजन है, बोलिए बोलिए सर। लास्ट लेक्चर में आपने बोला कि जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, शाबाश। जिसकी वो वजह क्यों? से शंटिंग हाँ होती सही है। बात है। देखिए सुनिए, और लेफ्ट साइड से राइट साइड में, सुनिए आप, वो क्यों होता है? वो उस कंडीशन में होगा जब यहाँ से जो वैल्व होगी ना, यहाँ से जो आर्टरी है ना, वो आर्टरी पेटेंट होगी, यानी राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली फंक्शन करेगा। राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पंप करेगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ से ब्लड भेज नहीं रहा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वहाँ से वैल्व दरवाजा ही बंद है। जब यहाँ से ब्लड कंटिन्यूसली आ रहा है, वो कहाँ पे जमा होगा? वो जमा होगा राइट वेंट्रिकल में। अब जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जमा होगा, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली इस प्रेशर से ज्यादा होगा। समझ आ रही है मुझे? और ही यहाँ से जब ब्लड नहीं जाएगा लंग्स को, ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वीन भी ब्लड ज्यादा नहीं लाएगी। सुमाइन पल्मोनरी वीर व लंग्स, क्योंकि लंग्स को सप्लाई ही नहीं मिली, सुमाई दी पत योर ब्लड। उसकी वजह से इसमें ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, इसका प्रेशर मोर देन दिस चैम्बर हो जाता है। आया समझ? अब जो ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा का मतलब क्या है? ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा का मतलब है जो आयोटा है वो अपनी जगह पे प्रेजेंट नहीं होता है। आयोटा इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम बोथ राइट वेंट्रिकल एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल। इस कंडीशन को बोलते हैं हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अब मुझे आप बोलो ये सायानोटिक क्यों होगा? क्यों सायानोटिक होगा? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है,
जिसकी वजह से जब ये आयोटा में पंप, ये दोनों चैम्बर्स, ऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ गया किसमें, आयोटा में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ गया आयोटा में। ये जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही वापस जब हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा, उससे कौन सी कंडीशन होगी, देयर विल बी हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया के बाद कौन सी कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया। जब भी हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है, दैट विल लीड टू साइनोसिस। That's why tetralogy of Fallot is a cyanotic congenital heart disease. यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, sir. पूछो वना कि अब जुशो वना। जी सर। उसके बाद आया समझ। चलिए जी, उसके बाद अब व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आएंगे अब क्या क्या सिम्टम्स इस पेशेंट में होंगे। नंबर फर्स्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इसमें सिम्टम आ जाता है, दैट इज देयर विल बी साइनोसिस। आया समझ, देयर विल बी साइनोसिस। अब साइनोसिस कितना है, इट विल डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। यानी पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर ज्यादा है फिर ज्यादा साइनोसिस होगा, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस कम है दैट मीन्स फिर कम साइनोसिस होगा। जो साइनोसिस है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। आया समझ, पल्मोनरी आर्टरी अगर ज्यादा स्टेनोसिस है, नैरो है ज्यादा, दैट मीन्स वो मत कैरी करेगा फिर ब्लड। जब ब्लड कैरी नहीं करेगा, ब्लड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, यहाँ पे पॉइंट याद रखो। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ टॉफ, tetralogy of Fallot. Most common symptom of tetralogy of Fallot is clubbing of fingers. अब ये clubbing होता क्या है, what is this clubbing of fingers? clubbing of fingers का माने क्या है, clubbing of fingers, clubbing of fingers, clubbing of fingers simply means there is enlargement of fingertips and downward sloping of these nails, their nail, जो फिंगर टिप्स पे नेल्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लॉप होंगे, यानी तम कर्म कोकुन वो ग्रो किस डायरेक्शन में होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, स्लॉपिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, जो नेल बड्स है वो कहाँ पे ग्रो करेंगे, डाउनवर्ड्स ग्रो करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। यानी जिस पेशेंट में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट होगा उनके फिंगर जो है, ये फिंगर टिप्स है, ये फिंगर टिप्स है, ये लार्ज होगी, और जब ये लार्ज होगी दैट मीन्स ये ऐसे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे ग्रो करने चाहिए थे, ऐसे सीधे, लेकिन ये डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं ऐसे। ठीक है, ये फिंगर, ये जो नेल बड्स होते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। This is the most common symptom in tetralogy. What is clubbing of fingers? Enlargement of fingertips and downward sloping of nail buds is called clubbing of fingers. अब यहाँ पे एक टेस्ट हम करते हैं, that's called, ये भी याद रखो यहाँ पे, Shamroth test, Shamroth test या Shamroth, SCHAMROTH, Shamroth test और शैमरॉथ साइन इसको बोलते हैं। आप एक काम करो, जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको, फिंगर है ना, फिंगर्स, कोई भी फिंगर, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स फिंगर ले लो आप, इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड और इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, इन दोनों को क्या करो, जो इनके फिंगर टिप्स है ना, फिंगर टिप्स, इनको मिलाओ। राइट वाले फिंगर टिप को इंडेक्स फिंगर के, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के जो फिंगर टिप्स है उनको मिलाओ किसके साथ, लेफ्ट हैंड के साथ। जरा देखो वहां क्या है, इज देयर अ गैप बिटवीन द टू फिंगर टिप्स, है गैप? सर सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। चलो कोई, हम पढ़ रहे हैं शैमरॉथ टेस्ट या शैमरॉथ साइन। जो इसमें फिंगर टिप होती है ना इंडेक्स फिंगर की,
वो मिलाओ, दोनों हाथ के जो फिंगर टिप्स है ना इंडेक्स फिंगर के, वो मिलाओ, जरा मिलाओ. Is there a gap between the two fingertips? Gap? No, sir. There is no gap. That means अगर gap नहीं है, this is normal. There is no clubbing of fingers. अगर यहाँ पे ऐसी gap होगी, diamond shaped gap, उसको हम बोलते हैं positive Shamrock test. And positive Shamrock test is seen in which condition? Tetralogy of Fallot. आया समझ? दिस इज शैमरॉक टेस्ट. चलो इसकी मैं ये इमेज आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है, तब आपको ये समझ आएगा. यहां तक आया समझ? यहां तक क्लियर है? अब व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ चॉइस? डायग्नोसिस ऑफ चॉइस. अब कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है विच इज कंसिडर्ड एज डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट इज हैविंग द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. Always remember the diagnosis of choice is echocardiography. आया समझ? इको करते हैं हम. इको से पता चलता है कि the patient is having tetralogy of Fallot. इको से पता चलता है कि इसमें 4 characteristics है. pulmonary stenosis है, there is overriding of aorta, there is ventricular septal defect, and there is what? और कौन सी कंडीशन होती है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आया? आया समझ यहाँ तक? उसके बाद नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट. व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेज कैसे करेंगे हम? हाउ विल वी मैनेज दिस कंडीशन? इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देते हैं? वी गिव ए स्पेशल काइंड ऑफ पोजीशन टू द पेशेंट. दैट पोजीशन इज नोन एज स्क्यूटिंग पोजीशन. स्क्यूटिंग पोजीशन वनो तब सिंपली कशर पे कुछ पोजीशन ये वो पोजीशन होती है यम सात इंसान थकित बेहान पे अकिस जंग पे अख जंग थवा थोड़ा हूर पत्थर से बेहान थकित. फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, तो त्रेश चे, तो कत पोजीशन मज चवान बेहान कठन पे कठन पे बेहान, उस पोजीशन को बोलते हैं हम स्क्यूटिंग पोजीशन. या जब एक पेशेंट कमोड पे बैठता है सिंपली उस पोजीशन को हम बोलते हैं स्क्यूटिंग पोजीशन. दिस स्क्यूटिंग पोजीशन इज बेनिफिशियल इन टॉफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. और एक कंडीशन दैट्स कॉल्ड नी चेस्ट पोजीशन. नी चेस्ट पोजीशन ये आपको पता ही है, नी चेस्ट पोजीशन. दिस पोजीशन इज बेनिफिशियल इन पेशेंट्स हैविंग टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. अब रीजन क्या है? जब इस पेशेंट ऐसे बैठता है, व्हाट हैपन्स, जो वीनस रिटर्न है, वीनस यानी हमारी बॉडी ऑर्गन से ज़्यादा ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट जाता है. और जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, वो डिक्रीज हो जाती है इस पोजीशन में. जब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, वीनस रिटर्न ज़्यादा जाएगा, हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड जाएगा. दैट मीन्स इस कंडीशन से क्या होता है? देयर इज स्लाइट इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. आया समझ? दैट मीन्स अब वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्क्यूटिंग और नी चेस्ट पोजीशन हम किस कंडीशन में देते हैं? आप लिखोगे व्हाट? यू विल राइट टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. ये गोल्डन पॉइंट्स है, ये मुझे था हाईलाइट करें. उसके बाद नंबर सेकंड, मैंने आपको कल भी बोला कि जो भी साइनोटिक हार्ट डिजीजेस है, जो भी साइनोटिक, इनमें पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस इज ऑलवेज बेनिफिशियल. वो हमेशा बेनिफिशियल होता है. अगर वहाँ पे पल्मोनरी स्टीनोसिस है, क्या है? पल्मोनरी स्टीनोसिस है. दैट मीन्स अगर डक्टस आर्टीरियोसिस भी है, ज़्यादा चांसेस है जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होगा. आया समझ? दैट मीन्स इन ऑल cyanotic congenital heart diseases ductus arteriosus is always beneficial. Number second, that means अब जब डक्टस आर्टीरियोसिस हमें रखना है, अच्छे पेशेंट स्टॉफ अस क्या है या सो अमिस मा वनो अमिस गस फंक्शनल क्लोजर गसन किसका? डक्टस आर्टीरियोसिस का. इसको पेटेंट रखने के लिए कौन सी दवाई देते हैं हम? In order to make the ductus arteriosus patent, which medicine is given to the patient? शाबाश, प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन, वेरी गुड. इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं.
और एक इसमें ड्रग देते हैं, दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं इसमें। प्रोपेनालॉल अत मज दिवान अस। ये प्रोपेनालॉल क्यों देते हैं? प्रोपेनालॉल से क्या होता है, जो पल्मोनरी वेस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, यानी जो पल्मोनरी वैल्व है ना, पल्मोनरी वैल्व उस वो नैरो हुई होती है ना, उस नैरोनेस को हम वाइड करने के लिए ये बीटा ब्लॉकर देते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि जो प्रोपेनालॉल है इट डिक्रीजेज द वेस्कुलर स्पाज्म ऑफ द आर्टरी। आया समझ? उसके बाद अब कितने ड्रग्स हमने पढ़े, हमने कितना मैनेजमेंट के कितने स्टेप्स पढ़े। नंबर फर्स्ट स्क्यूटिंग और नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। नंबर सेकंड क्या देते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस। नंबर थर्ड क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर प्रोपेनालॉल देते हैं, क्योंकि इससे जो है पल्मोनरी और आयोटिक वैल्व का जो स्पाज्म है वो खत्म हो जाता है। आया समझ यहाँ तक? उसके बाद दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ टॉफ। मेडिकल मैनेजमेंट में 3 स्टेप्स है, स्क्यूटिंग, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन, बीटा ब्लॉकर्स। व्हाट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट? सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में हम एक प्रोसीजर करते हैं, एक स्पेशल प्रोसीजर करते हैं। दिस प्रोसीजर इज नोन एज ब्लेलॉक टाउसिग शंट। ये क्वेश्चन आता है, आप हमें बोलिए कौन सा प्रोसीजर हम टॉफ में करते हैं? व्हाट प्रोसीजर वी डू इन टॉफ? दैट इज ब्लेलॉक टाउसिग शंट और ब्लेलॉक टाउसिग प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर में करते क्या है हम? ब्लेलॉक टाउसिग शंट BTS, इसमें करते क्या है हम? व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं काम, जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी, ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आयोटा। आयोटा का एक ब्रांच होता है, दैट इज लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। इस लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी यानी आयोटा के एक ब्रांच को हम क्या करते हैं? किस ब्रांच को करते हैं? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। इसको हम क्या करते हैं? एनास्टोमाइज करते हैं। एनास्टोमाइज करते हैं किसके साथ? पल्मोनरी आर्टरी के साथ। पल्मोनरी आर्टरी के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी के साथ क्या करते हैं? एनास्टोमाइज करते हैं। जरा इससे क्या फायदा होगा देखिए, बुझो एम से क्या फायदे गसा। हम पढ़ रहे हैं जी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, यहाँ तक ठीक है। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज यहाँ पे आयोटा है फॉर एग्जांपल। अब ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है ना, आयोटा इज हियर इज आयोटा। इस आयोटा का ब्रांच जो है, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी फॉर एग्जांपल। दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इस आर्टरी को हम मिलाते हैं किसके साथ? इस आर्टरी को हम मिलाते हैं पल्मोनरी आर्टरी के साथ। दिस इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। इस चीज को हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस मतलब किसी दो चीजों को जब हम मिलाते हैं। अब क्या होगा? जब यहाँ पे बंद है ना आर्टरी, यहाँ पे बंद है, यानी यहाँ से ब्लड नहीं जा रहा है, यहाँ से बंद है। अब ब्लड कहाँ से जाएगा? ये लंग से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लंग से, दीज आर द लंग्स। आया समझ? देखिए इसका फायदा क्या है। अब यहाँ से बंद है, दैट मीन्स ब्लड यहाँ से नहीं जाएगा। ब्लड कहाँ से जाएगा? ब्लड जाएगा डायरेक्टली इनटू द आयोटा। पहुंचा कहाँ पे? आयोटा में। ये कौन सा ब्लड है मुझे बोलो? शाबाश, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी में जाता है। अब इस लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी को हमने किसके साथ मिलाया? पल्मोनरी दैट मीन्स ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है? दैट मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा?
lungs for वेरी गुड, oxygenation. दैट मीन्स जब ये ऑक्सीजनेट होगा ये कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा। अब मुझे बोलो, अब ज्यादा ब्लड ऑक्सीजनेट होगा कि डीऑक्सीजनेट होगा? Oxygenate. जब ब्लड ऑक्सीजनेट ज्यादा होगा, मुझे बोलो पेशेंट में साइनोसिस रहेगा कि नहीं रहेगा? No. दैट मीन्स देयर विल बी नो साइनोसिस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में भूल गया, इस पे मेरी थी याद। इस कंडीशन में और एक चीज होती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड, जरा बोलो मैं क्या भूल गया, बूझता है ध्यान। देयर आर टेट स्पेल्स, टेट स्पेल्स। इस पेशेंट में टेट स्पेल्स होते हैं। व्हाट आर टेट स्पेल्स? टेट स्पेल्स मीन्स ये क्या होते हैं, देयर इज साइनोसिस, देयर इज साइनोसिस। नंबर सेकंड, देयर इज रेस्टलेसनेस, क्या होता है, एंड द पेशेंट बिकम डिस्निक, डिस्निया हो जाता है। जब एक पेशेंट में ड्यू टू टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, पेशेंट बिकम्स डिस्निक, उस कंडीशन को बोलते हैं हम टेट स्पेल्स। जब ये बेबी एट दैट टाइम क्राई करता है ना, इसके लिप्स, इसके जो फिंगर टिप्स है, इसके जो टोज है, इवन इसकी जो होल बॉडी है ना, ट्रंक इंक्लूडिंग द ट्रंक, दैट बिकम्स ब्लूइश इन कलर, bluish in color, and this condition is known as, this symptom is called tet spell. अब जब पेशेंट को हमने ब्लेलॉक टाउसिक प्रोसीजर किया, यानी वी एनास्टोमाइज्ड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी विद द पल्मोनरी आर्टरी, ये टेट स्पेल्स क्या हो जाएंगे, ये टेट स्पेल्स डिसअपियर हो जाएंगे। जब ये टेट स्पेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, दैट मीन्स दिस इज द बेस्ट सर्जिकल, जो ये क्या हम पढ़ रहे थे, ब्लेलॉक टाउसिक, टाउसिक जो शंट है, दिस इज द बेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर फॉर टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में ये बेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है। यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। यानी इसमें हमने जो मोटे मोटे चीज़ें जो हमने पढ़ी वो क्या थी, नंबर फर्स्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन न्यूबॉर्न। नंबर सेकंड, इसमें 4 चीज़ें होती है, वन इज ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, देयर इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, देयर इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, देयर इज पल्मोनरी स्टेनोसिस, दीज आर द टेट्रिड ऑफ टॉफ। आया समझ? उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाती है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स की वजह से एक साइन आ जाता है, दैट साइन इज नोन एज शैमरॉथ साइन। क्या बोलते हैं उसको? शैमरॉथ साइन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, शैमरॉथ साइन में यानी जो फिंगर टिप्स होते हैं बोथ हैंड्स के, जो इंडेक्स फिंगर टिप्स में वो डायमंड शेप गैप रह जाती है, उसको हम शैमरॉथ साइन बोलते हैं। उसके बाद और एक पॉइंट हमने पढ़ा, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या हो जाता है, पेशेंट का जो हार्ट है इसकी शेप क्या हो जाती है, बूट शेप्ड हो जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें जो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या है, दैट्स इको। आया समझ? उसके बाद स्क्यूटिंग और नी चेस्ट पोजीशन इज बेनिफिशियल इन विच कंडीशन, इट इज बेनिफिशियल इन द कंडीशन ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। उसके बाद जो ब्लेलॉक टाउसिक जो शंट है वो किस में हम करते हैं, वो प्रोसीजर दैट इज डन इन, वो किस में करते हैं हम, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में करते हैं। आया यहाँ तक समझ? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है किसी को? और एक प्रोसीजर हम इसमें करते, चलो ये भी याद रखो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी आप याद रखो, दैट्स कॉल्ड पॉट्स प्रोसीजर। पॉट्स प्रोसीजर, पॉट्स प्रोसीजर में क्या करते हैं हम, उसमें हम लेफ्ट टाउसिक में क्या करते थे, हम लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी को किसके साथ एनास्टोमाइज करते थे, पल्मोनरी आर्टरी के साथ करते थे ना, पल्मोनरी आर्टरी के साथ। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम डिसेंडिंग आयोटा को, इसमें हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग आयोटा, यानी आयोटा का जो ब्रांच है दैट इज डिसेंडिंग आयोटा को हम किसके साथ एनास्टोमाइज करते हैं, वी एनास्टोमाइज डिसेंडिंग आयोटा।